नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल लेके आ गया हूँ। आपकी किसी भी विभाग में ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई हो और रिटन एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, तो ड्राइवर की वैकेंसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें एक टॉपिक है आपका साइन से संबंधित। जैसे ये आपको विभिन्न प्रकार के साइन दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कि इस साइन का क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में संपूर्ण जितने भी ये साइन दे रखे हैं आपके, जितने भी आपका ड्राइविंग में आपके जितने भी साइन होते हैं, रोड पे जितने भी साइन होते हैं, वो सभी के सभी साइन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे किस साइन का मतलब क्या होता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं ड्राइवर की वैकेंसी के लिए, अगर आपका रिटन एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वह एग्ज़ाम चाहे आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसरो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट में आपके ड्राइवर की यदि वैकेंसी निकाली गई हैं, तो उनमें साइंस से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी कि ड्राइवर की आपकी कोई भी वैकेंसी निकाली गई है तो वहाँ पर साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रोड सेफ्टी साइंस से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में डिटेल से सभी के सभी साइंस के बारे में, जितने भी साइन आपके आते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, तो संपूर्ण जानकारी के साथ में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसमें भी साइंस से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए तब भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एक साइन के साथ में। राउंड शेप की पट्टी रेड मिलेगी आपको और बीच में आपको मिलेगा साइन का निशान। तो देखिए इस साइन का मतलब क्या होता है। इस साइन का मतलब होता है यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है। ये साइन आपको दोस्तों कहीं भी आप फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी भी जैसे पर नेशनल पार्क मिलेंगे आपको, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वहाँ पर बीचों बीच रोड जाता है, जितनी भी नेशनल पार्क होते हैं, तो वहाँ पर आपको यह साइन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, क्योंकि मे भी आपके लिए यह चीज़ डेंजर हो सकती है। या फिर वीआईपी जितने भी एमएलए एमपी होते हैं, वहाँ पर उनके आवास के ऊपर या फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी आवास या कोठियों के बाहर आपको यह साइन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट साइन आपका यह दे रखा है, आपको बहुत जगह राउंड शेप रेड मिलेगी और ये 2 मीटर का आपको निशान दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है जैसे ये 2 मीटर का इसके तरफ ये देखिए, ये जो आपको बताया गया है आपको अंदर की तरफ करके, तो यह साइन, इसका साइन का मतलब होता है चौड़ाई सीमा। यानी कि कोई भी व्हीकल है, यह साइन आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि पहाड़ी एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका पुल बनाया जाता है रोड को, मतलब उसको पहाड़ को पार करने के लिए, तो वहाँ पर यह साइन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि आपकी गाड़ी की जो हैवी व्हीकल होते हैं उनकी चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी व्हीकल मान लीजिए गुफा या फिर ब्रिज का साइज़ इतना है 2 मीटर का और आपकी गाड़ी का साइज़ 3 मीटर 4 मीटर है, तो आप इसको क्रॉस करके मतलब रोड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है चौड़ाई सीमा 2 मीटर यहाँ पर आपकी रखी गई है। यह साइन आपको बहुत सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में आपको देखने को मिलेगा। आप होता ही है, हम बस ट्रैवल करते हैं मगर जो रोड में साइड में साइन होते हैं वहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो मैं आपको बताऊंगा इस साइन का क्या मतलब होता है। इस साइन का मतलब होता है ओवरटेकिंग करना मना है। और यह साइन आपको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे देखिए आप सीधा सीधा ट्रैवल कर रहे हैं और रोड में जैसे मोड़ आता है, मतलब गोलाई आती है, जैसे यहाँ पर ये रोड इस साइड जाना है, इस साइड से आता हुआ यहाँ पर ये गोलाई में इस रोड को यहाँ पर मतलब मोड़ा गया है। तो यह साइन आपको मिलेगा इस रोड के यहाँ पर किनारे पर और इस रोड के यहाँ पर, यानी कि ओवरटेकिंग करना मना है। तो जैसे मान लीजिए आप गोलाई में ओवरटेकिंग करेंगे, आप मुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर कोई व्हीकल जा रहा है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए ओवरटेकिंग करते हैं और इस साइड से भी कोई व्हीकल आ रहा है, उसको भी गोलाई के लिए बाहर वाली पट्टी चाहिए, तो अगर आप इस व्हीकल के साथ में ओवरटेकिंग करेंगे तो इसके बाहर वाली पट्टी से होकर जाएंगे और इस व्हीकल के साथ में आपका एक्सीडेंट होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ओवरटेकिंग साइन आपको मोस्टली ऐसी जगहों पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं साइन के साथ साथ में आपको यह भी बताता चलूँगा कि ये साइन आपको बेसिकली देखने को कहाँ मिलेंगे। जब भी आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। यह साइन आपको मिलेगा
देखिए रोक समाप्ति चिन्ह, यानी कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। कई नेशनल हाईवे में आपको स्टेट हाईवे में 50 की स्पीड दी जाती है लिमिट के लिए, या फिर आपको मान लीजिए कोई भी आपके लिए मतलब साइन इंडिकेशन दिया जाता है, जैसे ओवरटेकिंग का ही लगा लिया अभी मैंने बताया था, ऐसा साइन आपको दिया जाता है। तो उसके बाद में आपको यह साइन मिलेगा, यानी कि आपके लिए ओवरटेकिंग रखी गई थी कि ओवरटेकिंग आपको नहीं करनी है, वह रिस्ट्रिक्शन आपके लिए अभी समाप्त होती है, अब आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। देखिए यह साइन आपको बहुत सारे जगह देखने को मिल सकता है। जैसे आके मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है किसी रोड के ऊपर और आप चले जा रहे हैं, अगर आपको यह साइन दिखाई देता है इसका मतलब यह होता है कि प्रवेश निषेध है, यानी कि आपको आगे जाने के लिए मनाही किया गया है। अगर आपके मान लीजिए आगे जाके रोड ख़त्म होता है, कोई खाई होती है, तब भी आपको यह साइन देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि प्रवेश निषेध है, यानी कि आपको आगे नहीं जाना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी से डिस्कस कर दिया था, अब इस साइन के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें 2 मीटर में इस साइड से आपको निशान दिए थे और इसमें इस साइड से निशान दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊंचाई सीमा, यानी कि आपके व्हीकल की ऊंचाई 3.5 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये फिर से वही पुल में से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप किसी पहाड़ से ट्रैवल कर रहे हैं अपने रोड से, यानी कि पहाड़ में आपको ज़्यादातर टनल दिखाई देंगी। आप पहाड़ को कवर करने के लिए आपको ज़्यादातर टनल दिखाई देती है। तो टनल का एरिया कई बार क्या होता है, चौड़ाई जो मैक्सिमम ऊंचाई और चौड़ाई के साथ में बनाई जाती है। तो वहाँ पर आपको यह साइन देखने को मिलेगा कि आपके व्हीकल की ऊंचाई जो है 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3.5 मीटर से ज़्यादा आपकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ऊंचाई होगी तो आप इस टनल को कवर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस साइन के बारे में बात कर लेते हैं। राउंड शेप में रेड के साथ में अगर आपको निशान देखने को मिलेगा और एक ऐसे मतलब लाइन खींची होगी, तो इसका मतलब होता है गाड़ी खड़ी करना मना है। और राउंड में रेड करके यहाँ पर 2 क्रॉस दिए जाएंगे, इसका मतलब होता है दोस्तों कि गाड़ी रोकना भी मना है और खड़ी करना भी मना है। इसका मतलब ये हुआ जब आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी घने जंगल में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर जंगली जो पशु होते हैं, हाथी वगैरह हो गए, चीता, शेर हो गए, उनको अगर वहाँ पर एरिया होता है तो वहाँ पर आपको यह साइन देखने को मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए जंगल से आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी फॉरेस्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर एनिमल्स का ज़्यादा एक्टिव रहता है रोड के ऊपर आना, तो वहाँ पर आपको यह साइन देखने को मिलेगा और इसको आपको कंटिन्यू फॉलो भी करना है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर एक तो गाड़ी रोकना भी मना है और गाड़ी रोकने के साथ में आपका खड़ा रहना भी मना है। यानी कि आप खड़े होंगे वहाँ पर गाड़ी रोकेंगे तो किसी भी वाइल्ड एनिमल आपके ऊपर अटैक कर सकता है। साथ ही साथ आपको यह साइन आपको नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे है, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर कोई भी लगा लीजिए, और उसके साथ में मतलब नेशनल हाईवे स्टार्ट हो गया, फिर आपका पुल आ जाएगा, ठीक है। पुल के बाद में फिर से आपका नेशनल हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। तो पुल के आगे आपको यह साइन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गाड़ी को रोकना और खड़ा करना मना है, क्योंकि नेशनल हाईवे में स्पीड लिमिट से गाड़ी चलती है और फटाफट स्पीड से गाड़ी आती है। अगर आप पुल के साइड में या पुल के नज़दीक कोने में आप अगर गाड़ी को खड़ा कर देंगे तो आपका एक्सीडेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए यह 2-3 जगह आपको साइन देखने को मिल सकता है। इस साइन का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। बहुत सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के ऊपर ऐसी लिमिट आपको दी गई होती है। 50 की मिलेगी, 70 की, 80 की, 90 की स्पीड भी आपको ऐसे दी गई होती है कि आपको गति सीमा 50 से ऊपर नहीं रखनी है। अगर आप 50 से ऊपर गति सीमा रखते हैं तो हो सकता है आपका चालान भी किया जा सकता है। ये साइन आपको दर्शाता है कि सभी मोटर वाहन निषेध हैं, यानी कि जितने भी मोटर वाहन हैं, गाड़ी हो, आपका मोटरसाइकिल हो, उनकी एंट्री यहाँ पर क्लोज रखी गई है। ठेला गाड़ी निषेध है। इसमें एक ठेला लिए हुए एक आदमी को दिखाया जाता है। जब भी राउंड शेप में ऐसे क्रॉस किया होगा किसी भी चीज़ के ऊपर, उसका मतलब यह होता है कि इस कार्य को करना मना है। देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी निषेध है। बहुत सारे नेशनल हाईवे में आपको यह साइन देखने को मिलेगा कि बैलगाड़ी अपने लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओवर स्पीडिंग व्हीकल रहते हैं और एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साइन आपको बहुत सारे जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। 5T लिखा होता है। 5T का मतलब होता है टन, यानी कि 5 टन से ज़्यादा आपकी भार सीमा इस रोड के ऊपर अलाउड नहीं होती है। नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे में कई जगह रोड वज़न के हिसाब से बनाया जाता है और उनके आगे यह स्पेशल रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि आप 5 टन से ज़्यादा माल अगर आपके व्हीकल में है
तो आप इसके अंदर इस रोड को ट्रैवल नहीं कर सकते, इस रोड को पार नहीं कर सकते हैं। यह सीमा आपके लिए रखी गई है। यह साइन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये दोनों साइन बहुत सारे एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे और यह साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप नोट डाउन भी करते जाइएगा अगर आपको वीडियो को देखकर याद नहीं होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपकी एक्सल की बाहर सीमा है। एक्सल यानी कि जो आपका ट्रक होता है, ट्रक मान लीजिए ऐसा बना होता है आपका, ऐसा बना होता है आपका ट्रक, ठीक है। और इसके ऊपर एक्सल का मतलब होता है यानी कि ये हिस्सा होता है एक्सल का मतलब। और इसके ऊपर जो ट्राली जोड़ी जाती है, जैसे ये बाद में बनाया जाता है, स्टार्टिंग में जब कंपनी से ख़रीदा जाता है तब ऐसा ही ट्रक आपको मिलेगा और उसके बाद में ये ट्राली जोड़कर आप इसको मतलब बाहर ढोने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सल यानी कि ये चीज़ का एक्सल है, ये ऐसे ही शेप में आपको बताया भी है कि इसके ऊपर जो आपके ट्राली के अंदर जो भार है उसमें 4 टन से अधिक सीमा नहीं होनी चाहिए, 4 टन से आपकी कम ही सीमा रखी जानी चाहिए। यानी कि ये जो माटी ढोने वाले जितने भी मिट्टी ढोने वाले ट्रक होते हैं उनमें, या फिर जितने भी जो रोडी क्रेशर जितना का भी आप ढोते हैं उसमें यह सीमा आपको निर्धारित की गई होती है। यह साइन आपको देखने को मिलेगा लंबाई सीमा को दर्शाता है, यानी कि आपकी व्हीकल की लंबाई 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर आप कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये साइन देखने को मिलेगा कि आपका व्हीकल बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर चालान किया जा सकता है। पैदल यात्री निषेध है। यह आपको नेशनल हाईवे या बहुत सारी जगह पर आपको ये निशान आपने बहुत बार देखा भी होगा। इसका मतलब ये होता है कि पैदल यात्री का आना यहाँ पर इस हाईवे पर निषेध बताया गया है। साइकिल निषेध है। साइकिल का भी जितने एक्सप्रेस वे होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है और इनको रिस्ट्रिक्शन किया जाता है कि साइकिल लेके आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं और इन्हीं साइन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस साइन का क्या मतलब आता है, देखिए आपको राउंड शेप दे दी और 2 ये निशान दे दिए। अब क्रॉस किसको किया है, इसको किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना लेफ़्ट और राइट, इसके लेफ़्ट और राइट से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसमें लेफ़्ट, इसका मतलब ये है कि दाहिना एक तरफ़ा, यानी कि राइट साइड में ही आप आ सकते हैं, लेफ़्ट साइड से आप जा नहीं सकते। यह साइन आपको बेसिकली कई बार कहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई पुल है और ये ये इतना बड़ा पुल है कि ये पुल इस साइड से भी जा रहा है रास्ता और एक पुल इसको कनेक्ट करते हुए इस साइड से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का रास्ता इस साइड से है और इस साइड से आने वालों का रास्ता है दूसरी साइड से, ठीक है, दूसरी साइड से कनेक्ट करता हुआ। तो यह साइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि इस साइड से भी लोग आ रहे हैं, इस साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है और ये साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह रास्ता दाहिने एक तरफा है, यानी कि आप इस पुल से होते हुए इस पुल पे नहीं जा सकते, मतलब अपने लेफ़्ट को नहीं जा सकते क्योंकि अगर आप लेफ़्ट को जाएंगे, क्योंकि इस साइड से भी व्हीकल का आने का ही रास्ता है सिर्फ, तो आप लेफ़्ट में लेकर इस साइड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं वरना आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और इस साइड में आप जा नहीं सकते, आपको सीधा सिर्फ सीधा जाना है, यानी कि दाहिना। आपका राइट साइड ये है, आपका लेफ़्ट साइड ये है। तो यह निशान आपको ऐसी जगह पर देखने को मिलेगा। वो निशान आपको पहले बताया था उसमें दे रखा था ऐसा, लेफ़्ट को क्रॉस किया हुआ था और जब आप दोनों को क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब यह होता है कि वाहनों का आना जाना निषेध है, यानी कि वाहनों का आना जाना यहाँ पर मना किया गया है। इस साइन का मतलब आपको पता चल गया होगा, हॉर्न बजाना यहाँ पर निषेध बताया है। यहाँ पर यह साइन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। इसको ऐसे करके ऐसे बताया गया है तो इसका मतलब यह होता है कि आप राइट साइड में नहीं मुड़ सकते, आपको सिर्फ आपका अपना लेफ़्ट लेते हुए चलना है, आपको राइट साइड में मुड़ना अलाउड नहीं है। इसका ऑलरेडी आपको पता चल गया है, यानी कि इसका बड़े व्हीकल को दिखाकर आपको क्रॉस किया, इसका मतलब यह हो गया ट्रक का आना जाना यहाँ पर मना है। ये सिटी में कई बार दिखाया जाता है जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है वहाँ पर, और इसका मतलब होता है आपको यू टर्न लेना मना है, वापस मुड़ना मना है। यह साइन आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगा। देखिए यह साइन का मतलब होता है कि प्रवेश निषेध है, यानी कि आपका
आना यहाँ पर निषेध है। आप आ ही नहीं सकते इस रोड में, या इस रोड के अंदर, या फिर कहीं पे भी कोई भी वीआईपी एंट्री होती है वहाँ पे भी ऐसा साइन देखने को मिलता है। यह साइन का मतलब होता है गिव वे, यानी कि मार्ग दे, रास्ता दीजिए। जैसे यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए पुल होता है, जैसे पुल है ये, ठीक है, इसके एक साइड में रास्ता, मतलब इस पुल के नीचे से होते हुए इस साइड में आपका एक मतलब टाउन की तरफ रास्ता आ रहा है, ये आ गया, हो गया आपका पुल, ठीक है। और हर पुल के नीचे से आपको एक रास्ता मिलेगा उस टाउन में एंट्री करने के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में ऐसा ही चलता है। उसमें सीधा रोड नहीं होता कि सीधा रोड से कट मार के आप पुल मतलब सिटी में एंटर कीजिए, नहीं। सिटी कोई भी होगी, आने जाने का जहाँ पर रास्ता होगा वहाँ पर पुल बना कर जिसको सीधा जाना है वो सीधा जा सकता है ऐसे पुल से, और जिसको सिटी में आना है वो क्या करेगा, पुल से नीचे लेते हुए यहाँ पर सिटी में आ सकता है। तो यह गिव वे का रास्ता आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। यानी कि जो सिटी से इस नेशनल हाईवे के लिए आना चाहता है तो वो सिटी से आएगा और नेशनल हाईवे के लिए यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये गिव वे का आपको साइन मिलेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मतलब हाईवे के ऊपर जो स्पीड से व्हीकल आ रहा है वो पुल को क्रॉस करते हुए पुल को पुल को लेते हुए स्पीड से जाएगा, और जो सिटी से मतलब नेशनल हाईवे की तरफ कनेक्ट होगा जो बंदा, उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब व्हीकल को देखते हुए अपने आप को इसमें नेशनल हाईवे में अपने आप को गाड़ी की एंट्री डालनी पड़ेगी। गिव वे का वो साइन यहाँ पर मिलता है, यानी कि ये स्पीड वाले व्हीकल होते हैं, इनको रास्ता देते हुए आप इस रोड के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो गिव वे का स्थान आपको वीआईपी, जब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी आता है तब आपको ऐसा साइन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर एम्बुलेंस के समय में ऐसा साइन देखने को मिल सकता है कि मार्ग दीजिए। तो राउंड शेप में जो साइन थे वो तो थे मैंडेटरी। अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल शेप में जो साइन आते हैं दोस्तों, वह होते हैं आपके चेतावनी के संबंधित, कि आपको चिताया जाता है कि यह आपको, ये साइन आपको आगे जाकर फॉलो करने हैं और ये साइन आपको आगे जाकर देखने को मिलेंगे। देखिए राइट हैंड कर्व का मतलब यह होता है, जैसे सीधा सीधा जाता हुआ रास्ता अगर कोई बेंड कर रहा है, मोड़ाई ले रहा है, तो उसमें आपको यह साइन दिखाई देगा कि आपका रास्ता अब राइट की तरफ बेंड होगा। वैसा ही रास्ता आपको लेफ्ट की तरफ बेंड को देखने को मिलता है। जब आपका सीधा रास्ता जाते हुए ऐसे बिल्कुल मोड़ाई में होता है, एकदम से बिल्कुल मतलब एक जगह पर, जिसको हम बोलते हैं कि एकदम से आपको मोड़ाई देखने को मिलेगी, तो वहीं आपको मिलेगा राइट हैंड पिन बैंड, यानी कि एकदम से आपका रोड यहाँ पर मुड़ेगा, आपको संभल के व्हीकल चलाना है। और लेफ्ट हैंड पिन का मतलब भी यही होता है कि आपका लेफ्ट हैंड एकदम से पिन होगा। रिवर्स बैंड का मतलब यह होता है कि जैसे आप सीधे सीधे जा रहे हैं, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन वाली जगह आ गई तो आपका रोड ऐसे और ऐसे जाएगा, मतलब ये रोड के साइन होते हैं कि आपका रोड आगे जाके कैसे मुड़ेगा टुड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट साइन है जो आपको दिखाया जाता है, जो आपसे बेसिकली पूछा जाता है, वह होता है नैरो ब्रिज से संबंधित। यानी कि आप सीधे सीधे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और उसको अगर किसी पुल को क्रॉस करना है तो ऐसा साइन मिलेगा। इसका मतलब यह भी होता है कि आपका जैसे अभी नेशनल हाईवे इतना चौड़ाई में है, तो आपको आगे जाके ब्रिज, यानी कि मतलब आप स्टार्टिंग में चौड़ाई से एंटर करेंगे, मतलब आगे जाके चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी, तो नैरो ब्रिज का यह ऑप्शन होता है, यह साइन दिखाया जाता है आपको। इसका मतलब होता है कि आपका आगे ब्रिज आने वाला है। गैप इन मीडियन, गैप इन मीडियन भी बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूज़न देता है, बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूज़ करता है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, आप कोई भी नेशनल हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और आप रॉन्ग साइड में एंट्री कर गए हैं, जैसे मान लीजिए जाना था आपको इस साइड और आपने इस साइड चले गए, तो क्या होता है कि नेशनल हाईवे या कोई भी स्टेट का हाईवे होता है, वहाँ पर बहुत दूर दूर तक आपको यू टर्न देखने को मिलेगा, कि आप अगर इस रोड पे जा रहे हैं तो इस रोड पे आने के लिए आपको 2 से 4 या से 5 किलोमीटर तक भी आगे जाना पड़ सकता है। तो गैप इन मीडियन यह आपको दर्शाता है कि इन दोनों को, रोड को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में जगह दी जाती है, कि आप इस रोड पे अगर रॉन्ग साइड में आ गए तो इस रोड पे आ सकते हैं, इस रोड पे रोड साइड में आ गए तो इस रोड पे आ सकते हैं। तो गैप इन मीडियन का मतलब होता है, यह साइन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप ये दो रोड को कनेक्ट करने की जगह आपको देखने को मिलेगी 200 से 300 मीटर के आसपास में। तो गैप आपको मीडियन में आपको दिखेगा। इसका मतलब यह होता है कि आप इस रोड से इस रोड को कनेक्ट करने के लिए अब रेडी हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं। साइकिल क्रॉसिंग का यह साइन दिखाया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि यह रास्ता साइकिल क्रॉसिंग के लिए रखा गया है। देखिए
साइकिल का निशान दिखाकर अगर आपको क्रॉस कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि साइकिल लाना यहाँ पर इस रोड पर निषेध है, और इसका मतलब हो गया कि साइकिल आप क्रॉसिंग कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का रास्ता यहाँ पर दिखाया जाता है। कोई भी रोड होता है सिटी का रोड, उसमें ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, ऐसी पट्टी बनाई जाती है वाइट, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग लिखा होता है साइड में, यानी कि पैदल यात्री यहाँ से इस रोड जा सकते हैं। स्कूल का साइन दिखाया जाता है जब एक मतलब बच्चे को या फिर एक लड़का एक लड़की को ऐसे बैग के साथ में दिखाया जाता है, उसका निशान होता है कि यहाँ पर स्कूल है, आपको गाड़ी धीमा करनी है। इसका निशान दिखाया जाता है मैन नेटवर्क, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप गाड़ी को साइड करके निकालिएगा। राउंड अबाउट दिखाया जाता है, सीधा सीधा आते हुए रोड आपको एक चक्कर दिखाया जाता है, उसके पहले यह निशान दिखाया जाता है कि अब आगे आपको चक्कर है, आपको राउंड करके गाड़ी जिस साइड लेके जानी है आप ले जा सकते हैं। नैरो रोड, यह साइन भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न करता है, और यह कन्फ्यूज़न साइन भी है। देखिए, इसका मतलब यह होता है कि जब आप किसी बड़े रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, नेशनल हाईवे हो गया, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, तो कई जगह आपको यह साइन दिया क्या दिखाता है कि अब तक तो आपका चौड़ा रोड था, अब आकर आपका जो रोड है वो थोड़ा चौड़ाई कम होगी उसकी। यानी कि कुछ जगह क्या होता है, पुल भी होता है, पुल की वजह से भी यह साइन दिखाया जाता है कि चौड़ाई से आ रहा है आप, और आगे अगर पुल है तो यह आपको साइन दिखाई देगा कि आपको मतलब आपका व्हीकल की स्पीड कम करनी है, क्योंकि आगे रोड इतना चौड़ा नहीं है। तो ऐसा साइन आपको रोडाई की मतलब जो चौड़ाई है उसको कम दिखाने के लिए बताया जाता है कि थोड़ी दूर आपको कम चौड़ाई के साथ में ट्रैवल करना है, उसके बाद में आपका रास्ता फिर से वैसा आपको मिल जाएगा। ये जितने भी साइन हैं दोस्तों आपको रोड के किनारे देखने को मिलेंगे। अगर आप एक बार देख लेते हैं इस वीडियो को कंप्लीट, तो आपको फिर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। और फिर जब जब आप रोड के से ट्रैवल करेंगे और आप साइन देखेंगे तो आपको एकदम झटके से याद आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। और रोड वाइड, इसका मतलब यह होता है कि जैसे ये जो आपका कम चौड़ा रोड था, उसके बाद में ये साइन दिखाई देता है कि अब आपकी चौड़ाई रोड की जो है वापस वैसे ही हो गई। या फिर आप जब भी किसी मतलब पतले रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं और जब किसी नेशनल हाईवे से मिलेंगे, तब आपको यह साइन देखने को मिलेगा कि अब तक आपका रोड की चौड़ाई कम थी और अब आपकी रोड की ब्रेथ चौड़ाई आपकी ज़्यादा होने वाली है। तो ये साइन आपको ज़रूर याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइड रोड लेफ्ट, इसका मतलब यह हो गया कि जब आप हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो तब आपको मान लीजिए इस हाईवे को कनेक्ट करने के लिए सिटी से या टाउन से कोई रास्ता आ रहा है और इस हाईवे से कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसा साइन आपको दिखाया जाता है। फिर से भी एक रोड कनेक्ट हो रहा है, हो सकता है आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो यह रास्ता आपको यह दर्शाने की कोशिश करता है। वैसे ही साइड रोड राइट का मतलब यह होता है कि यह सीधा रोड है, इसके राइट से एक रोड आपको कनेक्ट कर रहा है। साइड रोड लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से कनेक्ट कर रहा है और राइट का मतलब राइट से कनेक्ट कर रहा है। मेजर रोड, मेजर रोड का मतलब यह होता है, यह साइन आपको जैसे जो रास्ता इस हाईवे को बीच से यहाँ से कनेक्ट करेगा, तो यह साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब आप मेजर रोड से यानी कि मेन रोड से कनेक्ट होने जा रहे हैं। और यह रास्ता आपको दिखाता है कि आपका हाईवे यहाँ पर है और आप इस साइड से भी कनेक्ट कर रहे हैं और इस साइड से भी कनेक्ट कर रहे हैं। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है कि यह जो रोड है ये यहाँ से भी कनेक्ट होगा और यहाँ से भी कनेक्ट होगा। तो इस रोड के जो हाईवे के ऊपर जा रहे हैं व्हीकल हैं वाले हैं, वो सतर्क होकर अपनी गाड़ी को चलाएं, क्योंकि पहले ही यह इस रोड से कनेक्ट होगा और थोड़ी देर बाद में इस रोड से। तो अपनी स्पीड लिमिट को आप अपने अनुसार चला सकते हैं। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन का मतलब यही हुआ कि एक बार इस रोड से कनेक्ट होगा और एक बार इस साइड वाले रोड से कनेक्ट होगा। वाई इंटरसेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और यह बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। इसका मतलब यह होता है यह सीधा रोड है और इसको यहाँ से कोई कनेक्ट कर रहा है रोड, और वाई इंटरसेक्शन का इस साइड का मतलब भी यही हुआ, यह सीधा रोड हो गया, इसको यहाँ से कोई कनेक्ट कर रहा है। असली वाई इंटरसेक्शन का एग्जाम्पल आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो रोड है इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर रहा है कोई रोड और यहाँ से भी कनेक्ट कर रहा है, यानी कि वाई शेप में आपका यह रोड आपका दो जगह से कनेक्ट हो रहा है। टी इंटरसेक्शन का मतलब यह होगा, जिसको टी पॉइंट भी बेसिकली नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कि यह रोड है ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए यह आपको साइन दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई टाउन का कोई रास्ता है
नॉर्मल, ठीक है। उसमें उस एक ही रोड में क्या है, आपका आने का भी है और आपका जाने का भी है। मोस्टली छोटे एरिया में, गाँव के साइड में जो रास्ते जाते हैं उसमें एक ही मतलब रोड होता है, उसमें आने और जाने का एक ही रास्ता होता है कि उसी में 14-16 फुट 31 फीट जितना भी रोड होता है उसी में आने जाने का रास्ता होता है। या फिर मान लीजिए यह टाउन से रास्ता आ रहा है और यहाँ से आपका हाईवे वाला रास्ता स्टार्ट हो रहा है, तो यह साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने और जाने के लिए एक ही रास्ता था, ठीक है। इसी रोड के ऊपर को आने के लिए जाने के लिए ज्वाइन करना पड़ता था रोड को। अब क्या है, आपको यह साइन दिखाकर यह बताया जाता है कि आपके लिए जाने के लिए अलग रास्ता हो गया और जो आने वाले व्हीकल हैं हाईवे के लिए वो बेसिकली अलग अलग होते हैं, बीच में उनके डिवाइडर होता है, आपने देखा होगा। तो यह साइन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब एक लाइन के ऊपर आप आने जाना का कर रहे थे, अब आपके लिए जाने के लिए अलग है और आने के लिए आपके लिए लाइन अलग है। वैसा ही इस साइन का मतलब हो गया, जब आप जैसे ये हाईवे है, इसमें जाने के लिए अलग है, आने के लिए अलग है। यह जो जब समाप्ति आपका देगा किसी टाउन को जोड़ने के लिए, तब टाउन में क्या होता है या फिर गांव में जाने के लिए रास्ते में क्या होता है, एक ही आने का और एक ही जाने का एक ही रास्ता होता है। वहाँ पर यह होता है कि एंड ऑफ ड्यूल कैरिज जो है, यहाँ पर साइन आपको देखने को मिलेगा कि अब आपका ड्यूल कैरिज यानी कि दोनों तरफ रास्ता था, यह समाप्त होता है। अब आपको एक ही इस लाइन के ऊपर सावधानी से आपको ट्रैवल करना है। रिड्यूस कैरिज वे, इसका मतलब यह हो गया, जैसे मान लीजिए नए हाईवे के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ दूरी में या फिर आगे आने वाला जो हाईवे है वो इससे कम चौड़ाई में है, तो आपको ऐसे कम की तरफ दिखा दिया जाएगा। और अगर राइट साइड से बैंड है तो राइट साइड से, और अगर लेफ्ट साइड से चौड़ाई कम है तो लेफ्ट साइड से आपको रिड्यूस कैरिज वे का ऑप्शन दिखाकर बता दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि टू वे यानी कि दोनों तरफ रास्ता है आने और जाने का। क्रॉस रोड का मतलब यह होता है, देखिए ये सारे साइन हैं, ये किसी भी चीज़ को ये नहीं बता रहे कि ये अलाउड नहीं है, ये सिर्फ रोड का आपको टाइप बता रहे हैं कि कैसे आपका रोड है। क्रॉस रोड का मतलब यह हो गया, ये जो दो रोड हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इस साइड से व्हीकल आ रहा है, इस साइड से व्हीकल आ रहा है, इस साइड वाला इस साइड जाएगा, इस साइड वाला इस साइड भी जा सकता है, इस साइड वाला इस साइड, इस साइड वाला इस साइड, यानी कि यहाँ पर रोड का क्रॉसिंग हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं रोड। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट साइन के बारे में। ये कोई भी फाटक होते हैं रेलवे की, वहाँ पर आपको ये दो तरह के साइन दिखाए जाते हैं। इन दो तरह के साइन में क्या डिफरेंस होता है, जब आपको ऐसे ट्रायंगल शेप में जब आपको गाड़ी के साइन दिखाया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि जो आने वाली फाटक है, जो क्रॉसिंग होगी जिसमें रेलवे का ट्रैक बिछाया गया है आपके रोड के बीचों बीच, आपके रोड के ऊपर, उसके में अगर पहले आपको गाड़ी का साइन दिखाया जाता है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो ट्रैक को आप मतलब पार करेंगे वहाँ पर कोई फाटक नहीं दी है, यानी कि वहाँ पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई आदमी कोई वर्कर रेलवे के द्वारा नहीं लगाया गया है, ना ही वहाँ पर फाटक लगाई गई है। आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको अपनी सावधानी से रोड को क्रॉस करना है, क्योंकि वहाँ पर कोई मैन नहीं है वर्क करने के लिए जो आपको रोकेगा कि गाड़ी आ रही है भाई, या फिर जो सिग्नल को गिरा देगा और आप रुक जाएंगे। यानी कि यह मानव यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है, आपको सावधानीपूर्वक देख कर फाटक को क्रॉस करना है। इस साइन का मतलब यह होता है कि आगे आने वाले फाटक के ऊपर आपको सिग्नल मिलेगा, अगर आपकी ट्रेन आती हुई मिलेगी तो जो फाटक बंद होती है वो वाला साइन गिरा दिया जाएगा और आप रोक दिए जाएंगे। तो ये दो साइन में आपको डिफरेंस आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो कई फाटक के ऊपर आपको एक पट्टी मिलेगी, कहीं पर दो, कहीं पर तीन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आगे जो फाटक है वो मानव के द्वारा बंद या खोली की जाएगी, बट एक पट्टी होगी तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि आपकी फाटक की दूरी 100 मीटर है। 100 मीटर पहले आपको ये साइन दिखाई देगा। अगर दो पट्टी हैं तो 200 मीटर, तीन पट्टी हैं तो 300 मीटर। तो ये साइन आपको बेसिकली दूरी का डिफरेंस बताते हैं कि आपकी फाटक आपसे 300 मीटर दूर है, 200 मीटर या 100 मीटर। देखिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं आपके मेन साइन क्या दे रखे हैं। इन्फॉर्मेटिव के साइन आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी आप हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको देखिए साइन दिखाई देगा, पी का मतलब पार्किंग, एच का मतलब होता है हॉस्पिटल, यह साइन दिखाई देगा तब आपका मतलब होता है गैस लाइन। साइन यह दिखाएगा टेलीफोन, रेस्ट एरिया को यह साइन दिखाएगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को, पुलिस को यह
ड्राइविंग स्कूल को यह साइन दिखाएगा, ट्रेन स्टेशन को यह साइन दिखाएगा, रेस्टोरेंट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, नॉन पार्किंग बस स्टॉप के लिए, वन वे का अगर रास्ता है तो यह साइन दिखाएगा, साइकिल लेन है तो यह रास्ता दिखाएगा, एरिया क्लोज्ड के लिए यह साइन, बस स्टेशन के लिए यह है, पार्क एंड राइड के लिए यह है, और समुद्री जगह के लिए आपको यह साइन दिखाएगा, और मेडिकल के लिए आपको यह साइन दिखाया जाएगा। यह साइन आता है तो इसका मतलब हो गया स्टॉप, आपको रुकना है। यल्ड का मतलब होता है रास्ता देना है, गिव वे का रास्ता। पी के ऊपर क्रॉस किया जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पर नो पार्किंग का स्थान है, और इसको क्रॉस किया जाता है तो नो एंट्री, यानी कि आपको एंट्री नहीं लेनी है यहाँ पर। इसका मतलब होता है सभी व्हीकल के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेफ्ट में आपको नहीं जाना, राइट में नहीं जाना, न्यूट्रल नहीं करना है, नो ओवरटेकिंग, आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है। ओवरटेकिंग के लिए यह रास्ता भी, यह साइन भी आपको दिखाया जाता है। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यानी कि किसी भी अगर फोटो को दिखाकर क्रॉस का साइन यह है, मतलब यह किया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि यह चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है। चौड़ाई की लिमिट दे रखी है, लेंथ लिमिट दे रखी है, ये सभी साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। मैक्सिमम स्पीड के लिए 100, यानी कि 100 से ऊपर आप स्पीड नहीं ले जा सकते। नो स्मोकिंग का एरिया, सेलफोन प्रोहिबिटेड, साइकिल प्रोहिबिटेड, ये सभी साइन आपको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। नो फूड एंड ड्रिंक के लिए यह साइन रहेगा, टोंग्स प्रोहिबिटेड के लिए यह है, टर्न लेफ्ट के लिए यह, राइट के लिए यह है, पास आइदर के लिए यह है, कीप लेफ्ट के लिए यह रहेगा, और कीप राइट के लिए यह साइन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये और इम्पोर्टेंट साइन आपके बच गए हैं कुछ, तो इनका मतलब और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको फर्दर साइन बोर्ड से संबंधित और कोई वीडियो नहीं देखनी है। रोड सेफ्टी व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ये ही टोटल आपके साइन है। जितने भी साइन होते हैं मैंने सभी इस वीडियो को में डालने की कोशिश की है। स्टेप डिसेंट का मतलब यह आता है, कई बार आपका ऊंचाई से रास्ता जब ढलान की तरफ आता है तब यह साइन दिखाया जाता है, और नीचे से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तब यह साइन दिखाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि लाइन मर्जाइड, यानी कि ये सिंगल रास्ता जा रहा है, इसको एक रोड साइड से कनेक्ट करेगा। सॉफ्ट वर्जिस, इसका मतलब यह होता है, यह भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। यानी कि जो आपका रोड है उसके ऊपर ज़्यादा आप हैवी टन का माल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट रोड है, आपका रोड धंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यह साइन दिखाया जाता है आपको नदी के लिए, कि हो सकता है रोड के साइड में आपसे नदी जा रही हो तो यह साइन आपको दिखाया जाता है, या फिर आप इस साइड से आ रहे हैं और इस साइड अगर कोई नदी है तो यह साइन दिखाया जाता है कि आपका आगे रिवर बैंक है, आपको ध्यान से ट्रैवल करना है। स्कूल क्रॉसिंग के लिए यह रास्ता दिखाया जाता है। फॉलिंग रुक्स, अगर आप किसी पहाड़ी एरिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो यह साइन दिखाया जाएगा आपका कि ऊपर से चट्टानें आ सकते हैं, आपको व्हीकल को जल्दी से यहाँ से निकालना होगा। रोड वर्क के लिए यह साइन दिखाया जाएगा। साइकिल क्रॉसिंग के लिए यह है, और एनिमल क्रॉसिंग के लिए यह साइन दिखाया जाएगा। स्टॉप के लिए ये सभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ये सभी है। यह साइन आपका होता है कोई भी ब्रिज जाता है, जैसे मान लीजिए आप इस साइड से जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, और इसमें आगे आएगा आपका पुल, आगे इस सीधा सीधा जाएंगे तो आपका पुल आएगा। अगर आपको राइट में जाना है तो इस पुल के नीचे से आपको होते हुए जाना पड़ेगा। देखिए यह रास्ता दिखा रहा है कि पुल के नीचे से अगर आप राइट जाना चाहते हैं या इस साइड से आ रहे हैं तो आगे पुल आएगा, और अगर आपको राइट जाना है तो इस पुल को नीचे से लेते हुए आप राइट जा सकते हैं। इस साइन का मतलब यह होता है, जब भी भीड़ भाड़ वाला इलाका या फिर एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है वहाँ पर यह दिखाया जाता है आपको गाड़ी धीमे और धीरे चलानी है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। स्पीड ब्रेकर हेड के लिए यह दिखाया जाता है, और आपको आगे रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर मिलेगा, यानी कि आपको गाड़ी को धीमे करना है। यह साइन दिखाया जाता है चेतावनी के लिए, कि आपको चेतावनी दी जाती है, आगे आप अपने व्हीकल को अलर्ट होकर चलाइएगा। और लास्ट साइन आ जाता है हमारा दोस्तों, यह आपका मिरर का साइन दिखाया जाता है। जब भी कोई टी शेप रोड बनता है, जैसे देखिए ये टी शेप रोड बन रहा है, तो इस रोड के सामने वाले जगह के ऊपर यह आपको देखने को मिलेगा यह शीशा, यानी कि इस साइड से आने वाले जो यात्री हैं, इस रोड से आने वाले हैं, वो इस शीशे में देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे साइड से यह व्हीकल आ रहा है तो इस सामने वाले रोड से आने वाले यात्री को यह व्हीकल दिखाई दे जाएगा कि इस साइड से आ रहा है या इस साइड से आ रहा है, तो अपना वह इस रोड को कनेक्ट करने के लिए लेफ़्ट या राइट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी थी आपकी मोटर व्हीकल एक्ट के जितने भी आपके साइन हैं,
मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी सिंगल ऐसा साइन बचा होगा जो मैंने कवर नहीं किया होगा इस वीडियो में। आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले सभी एग्ज़ाम में। जितना भी आपके ड्राइवर की वैकेंसी के एग्ज़ाम निकलते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइन से रिलेटेड ज़रूर पूछे जाते हैं कि इस साइन का मतलब क्या होता है, और यह साइन आपको दिखाया जाएगा इस साइन का मतलब क्या होता है। तो अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है ड्राइवर का और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वह हाई कोर्ट का हो, चाहे कोर्ट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आपके अगर ड्राइवर की वैकेंसी का निकल रहा है एग्ज़ाम और ड्राइवर का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके सभी साइन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।